राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। एक तरफ तो राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई से एसपी और तृणमूल कांग्रेस भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बयान से उनके 4 साल पुराने साथी उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूर होती जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद से ही विवाद छिड़ा हुआ है। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से भी आपसी विवाद शुरू हो गया है और बात यहां तक पहुंच गई है कि राहुल की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस की बुलाई गई विपक्ष की मीटिंग में भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद को सुलझाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मध्यस्थता से हो रहा है और राहुल गांधी को इस मसले पर चुप रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस की बुलाई मीटिंग में मौजूद अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने बताया कि मीटिंग के दौरान शरद पवार ने कांग्रेस को समझाया कि वीर सावरकर को टारगेट करना ताज़ा माहौल में ठीक नहीं है। सावरकर का महाराष्ट्र में आदर के साथ नाम लिया जाता है। उन पर तंज कसने से महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी को कोई फायदा नहीं होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने शरद पवार ने उन्हें ये बताया कि सावरकर कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं थे। दरअसल ब्रिटेन दौरे के समय राहुल गांधी के दिए बयान पर बीजेपी उनसे लगातार माफी की मांग कर रही है, जिसका जवाब देते हुए 25 मार्च को राहुल ने कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अब इसी बयान के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नासिक के पास मालेगांव शहर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो मराठी मानुष के प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर के खिलाफ किसी भी अपमानजनक बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने अपने 30 मिनट के भाषण में कहा कि मैंने राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुनी। ये लड़का वास्तव में अच्छा बोलता है। उसने एक कठिन सवाल पूछा, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? बीजेपी के पास इसका एक जवाब नहीं है। इसी के आगे उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि वीर सावरकर उनके भगवान है। सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने अपने भाषण में आगे राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी एमवीए महाविकास अघाड़ी में है क्योंकि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस एक साथ लड़ना चाहते हैं तो ये स्पष्ट है कि हमारे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सावरकर के खिलाफ एक भी लाइन अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्धव की ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कहा कि वीर सावरकर हमारे आराध्य हैं और भगवान जैसे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी नहीं सह सकते। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच तनाव बढ़ने के बाद 28 मार्च को संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के विचार अलग हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र को लेकर सामने आ रही चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, ये विचारधारा की बात है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर तनाव के बीच राहुल गांधी ने संजय राउत को आश्वासन दिया कि वो सावरकर के मुद्दे पर बोलने से अब बचेंगे। इसी मुद्दे पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने 28 मार्च को कहा कि राहुल गांधी उनके दादाजी पर दिए बयान पर माफी मांगे। रंजीत ने यह भी कहा कि अगर राहुल ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। इस विवाद को भांपते हुए बीजेपी और शिवसेना नेता महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पूरे महाराष्ट्र में सावरकर के सम्मान में पोस्टर लगा दिए और पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर यात्रा निकालने तक का ऐलान कर दिया। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।